Assalamualaikum, welcome to new lecture. Here we will discuss non-collinearity of the points. For example, हम यहाँ पे non-collinear points को define करें तो बेसिकली कोई से भी points मतलब दो या दो से ज़्यादा points non-collinear तब होते हैं जब आपके पास वो straight line पे lie नहीं करते, ठीक है? If we have 3 points P, Q and R, ठीक है? अगर ये पॉइंट्स हैं प्लेन में तो दे आर नॉन कोलिनियर when these points are not lying in same straight line. ठीक है, अब देखिए what does it mean. अगर हमारे पास कोई से 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R, हमने अगर इन सबको यहाँ चेक करना है कि ये नॉन कोलिनियर या कोलिनियर है, तो बेसिकली अगर इस स्ट्रेट लाइन पे P और Q मौजूद है बट R किसी डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है तो इसे हम कहेंगे ये नॉन कोलिनियर है तीनों, ठीक है? मतलब अगर आप यहाँ पे ना P, Q और R कंसीडर कर लें कोई से 3 पॉइंट, ठीक है, और उन तीनों को जरा ज्वाइन करके देखें, P को Q के साथ और Q को R के साथ ज्वाइन किया जब आपने, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करे. देखें ना, यहाँ पे P से लेके Q तक एक स्ट्रेट लाइन है बट उसके बाद अगेन ये नेक्स्ट लाइन आ रही है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, मतलब इस टाइप की कंडीशन नहीं आ रही, तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है. तो नॉन कोलिनियरिटी के लिए आपने हमेशा ये चेक करना होगा कि अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर होंगे, अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे देन दे विल बी नॉन कोलिनियर, ठीक है? तो जब हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं ना, जैसे P, Q, R, कोई से आप 3 पॉइंट्स ले रहे हैं और वो नॉन कोलिनियर भी हैं, जब आप इन तीनों को आपस में ज्वाइन करेंगे ना, ठीक है, तो ये जो शेप है ये क्लोज शेप आएगी, ठीक है? और क्लोज शेप को हम हमेशा पॉलीगॉन कहते हैं. तो बेसिकली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो बनने वाली शेप है वो ट्रायंगल होगी, ठीक है? तो अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है? अब हम यहाँ पे ना अगर इसी की जगह R, PRS ले लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई सी 3 साइड्स हैं PS और SR आप ले लें, उसका सम PR के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये हम यहाँ पे ना डिस्टेंसेस कंसिडर कर रहे हैं. इसी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. तो इसके लिए हम कोई सी 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं. जैसे आपसे P पॉइंट -2, -1 और Q पॉइंट 0.3 ले लेते हैं और S पॉइंट एक हम कंसिडर कर लेते हैं, डेट इज 1 -1, ठीक है? और चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है ना, तो हमें यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? और वो कौन से होने चाहिए? जैसे PQS गिवन है ना, तो बेसिकली आप PQ भी फाइंड आउट करें और QS भी फाइंड आउट करें और PS भी फाइंड आउट करें, ठीक है? इन तीनों डिस्टेंसेस में अगर नॉन कोलिनियरिटी का रिलेशन एग्जिस्ट किया तो नॉन कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर होंगे, ठीक है? अब हम ऐसा करते हैं कि PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. तो PQ के लिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है 0 + 2 होल स्क्वायर एंड 3 - 1 होल स्क्वायर. तो 3 माइनस ऑफ -1 तो वो +1 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल फाउंड दैट 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 22 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दैट इज बेसिकली QS डिस्टेंस के लिए अगेन आप फार्मूला यूज करें. QS में 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर आ रहा है, तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो आंसर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ रहा है, ठीक है? फिर आप चेक करें PS को, मतलब आपने ये तीनों डिस्टेंसेस निकालने हैं. तो PS का जो डिस्टेंस है वो P और S के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके आपने
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो -1 + 1 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली देखें 1 माइनस ऑफ -2 ना, तो आंसर +2 की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज बेसिकली 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 को सिंप्लीफाई करें ना तो आंसर 3 आ रहा है। अब हमने ना इन तीनों में ना, मतलब आपके पास ये 3 टर्म्स आ रही है ना, इन तीनों टर्म्स को चेक करना है कि बेसिकली इनमें से बड़ी टर्म कौन सी आ रही है। तो जब आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में प्रॉपर सॉल्व करके लिखते हैं ना तो ज्यादा क्लियर नहीं होता। बेस्ट ये है कि आप इन तीनों वैल्यूज को देखें जो कि स्क्वायर रूट फॉर्म में गिवन है, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 20 सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। नाउ आप चेक करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 20 का जो आंसर है वो बाकी दोनों सम के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से चेक करें, स्क्वायर रूट ऑफ 20 बेसिकली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 17 मजीद सॉल्वेबल नहीं है, और स्क्वायर रूट 9 को सॉल्व करें तो 3 के इक्वल है। तो ये रिलेशन सॉल्वेबल ही नहीं है। अगर ये सॉल्वेबल नहीं है तो बेसिकली आप यूं करके डिफाइन करें कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका सम बाकी दोनों के सम के इक्वल नहीं है। अगर उसकी वैल्यू बाकी दोनों के सम के इक्वल नहीं आ रही तो बेसिकली P, Q और S जो है वो नॉन कोलिनियर है। लास्ट पे हम डिफाइन कर देते हैं, हेंस P, Q एंड S आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। नॉन कोलिनियरिटी के लिए ना आपने हमेशा यही चेक करना होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, आपने नॉन कोलिनियरिटी या कोलिनियरिटी का प्रोसीजर सेम होता है, जस्ट आपके पास चेंज ये है कि अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ना तो हमेशा 2 का सम थर्ड के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर 2 का सम थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा तो बेसिकली वो नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। और उसके लिए हमेशा आपने यहाँ पे ना इस कंडीशन को नोट करना है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस शुड बी, ठीक है। जो उसमें जो भी आप 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 डिस्टेंसेस, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड की तो तब आपके पास ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। फॉर कोलिनियर भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर तो ये इक्वल आता है तो बेसिकली कोलिनियर होंगे, लेकिन अगर इसी इक्वल की जगह आपके पास नॉन इक्वल आ रही है कंडीशन, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप हमेशा डिफाइन करेंगे जो पॉइंट्स हैं वो भी नॉन कोलिनियर होंगे। बस ये 2 कंडीशंस थी जो हमने कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे डिफाइन की थी। बेसिकली अब अगर वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है ना तो वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना रहे। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे तो किस टाइप की शेप को वो डिफाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।